नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से राकेश टिकैत की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हुए RND टीवी के ही माइक से कर्नाटक के बेंगलोर में उनकी खूब कुटाई की गई है और साथ ही साथ उनके चेहरे पर काली स्याही भी फेंकी गई है, अर्थात उनका स्याही स्नान भी हो गया है। इन सब के पीछे भी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में किस प्रकार से शिव मंदिर के परिसर में ही मांस को काट करके बिरयानी पकाते हुए दो जालीदार कटोरे वाली जो कौम है उसके लोग पकड़े गए हैं। मंदिर के ही चबूतरे पर रख कर के बिरयानी बेची जा रही थी, लेकिन कानपुर के निवासी तथा कथित कट्टर हिंदू अभी तक बिल्कुल चुप थे। कानपुर की जो मेयर हैं प्रमिला जी, उन्होंने इस जांच में पाया है कि यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर कभी के समय में एक मंदिर हुआ करता था और उसी के ही परिसर में आज की तारीख में बिरयानी पकती है। आज भी मंदिर का पूरा पूरा हक हिंदुओं के पास में है, लेकिन हिंदुओं के पास में गुद्दा नहीं था। आज हम बात करेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर के परिसर में और उसके जो तहखाने हैं उसमें किस प्रकार से हाथी, कमल, स्वास्तिक, हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्तियां, दीपक रखने के स्थान और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तीनों ही खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने इतिहास को भूल करके बैठे हुए और स्वयं भी इतिहास के गर्भ में बिना कोई नाम कमाए दफन होने की तैयारी कर रहे हिंदुओं के लिए एक छोटी सी सूचना भी है कि सनातन हाट पर हमने आपका पूरा साहित्य प्रस्तुत कर दिया है, जहां पर आपको PN ओक साहब का वो पूरा साहित्य मिलता है, जिसमें कि हमने आपको ताजमहल से लेकर के लाल किला और सिकंदराबाद से लेकर के हर एक वो स्थान, हर एक वो मंदिर जिसका जिक्र उसमें किया गया है कि यह पूर्व में हिंदू के थे और बाद में इनके ऊपर कब्जा करके इनको इस्लामिक बना लिया गया है, ये सारी सच्चाई आपको वहाँ पर मिलेगी। KV पालीवाल जी का पूरा साहित्य वहाँ पर मौजूद है और भी बहुत सारी ऐतिहासिक और भारतीय आर्ष परंपरा से संबंधित ग्रंथ वहाँ पर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। यह मंदिर मॉडल और इससे छोटा मॉडल भी उपलब्ध है, इसको भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हम आपसे डोनेशन नहीं मांगते, हम आपसे यही कहते हैं जो भी आप लें उसी से हमारा जो सहयोग होगा उसी से हम आपको एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। आज एक ऐसा ही बड़ा रिटर्न गिफ्ट मिला है राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत के बारे में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन से उसको बड़ा ही जलील करके, बड़ा ही बेइज्जत करके बाहर निकाला गया है। ये पहले स्वघोषित तथा कथित प्रवक्ता हुआ करता था और इनके जो बड़े भाई साहब हैं नरेश टिकैत जी, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इन दोनों को ही साइड कर दिया गया है। अब यह जो व्यक्ति है यह थोड़ी बहुत ही अपनी इज्जत बनाने के लिए, अब रही तो है नहीं कि उसको बचाने के लिए, बनाने के लिए बेंगलोर पहुंचा और वहां भी इसलिए पहुंचा क्योंकि इनके कार्यकर्ता ने एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था कि वो रिश्वत ले रहा था। अब राकेश टिकैत वहां पर पहुंचता और काफ़ी सारे किसान वहां पर मौजूद थे। किसानों में से एक व्यक्ति आया और उसने, देखिए, मार देता, पीट देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई है? उसने RND टीवी का माइक उठाकर घुमा के माइक कुट्स की कुटाई कर दी है। और जब ये कुटाई हो रही थी उसके पीछे पीछे स्याही वाला बंदा आ रहा था। जब माइक से कुटाई हो रही थी सब लोग जो वहाँ पर समर्थक खड़े होते उनका सबका फोकस कहाँ गया? माइक वाले पे, और इतने में आकर के नीचे से स्याही फेंक करके उसके चेहरे पर चला गया है। आप जानते होंगे कर्नाटक वही राज्य है जिसमें अचानक से एक स्फूर्ति आई है, जागरूकता आई है। ये वही राकेश टिकैत है जो अभी तक अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था और ये उस कर्नाटक में पहुंच गया है जहां पर इस प्रकार के नारे लगाने वाली लड़कियों का ना केवल सरकार ने, प्रशासन ने, बल्कि स्थानीय जनता और स्टूडेंट्स ने भी बहिष्कार किया था। ये वही कर्नाटक है जहां पर हिजाब को लेकर के बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की थी और ये वही सस्ता और छोटी कॉपी ऑफ केजरीवाल यानी कि राकेश टिकैत है जिसने कि हिजाब को सपोर्ट किया था। आज उसकी वहां पर कुटाई हुई है RND टीवी के माइक से और स्याही स्नान लेकर के राकेश टिकैत हो सकता है कि अपने गांव वापस आ रहे हों। वैसे इन्होंने राजनीति में खूब बदलाव करने के प्रयास किए थे और 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार आई थी और जहां पर इनके
माई बाप यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी साहब की सरकार पंजाब में थी भी, उसका भी पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया था। और ये खालिस्तान समर्थक हैं, और खालिस्तान समर्थकों का जिस प्रकार से ऊपर का टिकट कट रहा है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो माइक से हुई कुटाई और इस स्याही स्नान को फिर भी इनको अपना सौभाग्य ही मानना चाहिए। अगली जो खबर है दोस्तों, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस खबर पर यदि गौर किया जाए और ध्यान से इस बात को देखा जाए, काशी विश्वनाथ में जो आज की तारीख में जो सर्वे वहाँ पर चल रहा है विष्णु शंकर जैन जी के नेतृत्व में, और वहाँ जो इंजीनियर्स और जो पुरातत्व विभाग के लोग पहुँचे हैं, उनके जो वीडियोज़ और फुटेजेस आ रहे हैं, उनके आधार पर यदि देखा जाए तो शिवलिंग को विरूपित कुरूपित करने का खूब प्रयास किया गया है। इसके ऊपर आरा भी चलाया गया है और इसमें छेद करने का भी प्रयास किया गया है। वो यंत्र भी पकड़े गए हैं। इसी के साथ ही साथ गर्भगृह में भी सर्वेक्षण की और वहाँ की वीडियोग्राफी की पूरी जो छूट थी वो मिल गई थी, और अंदर जाकर के जो देखा गया है, वो जो वीडियोस सामने आए हैं, ये सभी वीडियोस जो हैं मैं नीचे आपको पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी देता हूं, और वहाँ पर ये सारी वीडियोस बाकायदा आवाज़ के साथ में मैं पूरी डालता हूं। यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूं, इसलिए वहाँ से इनको देखा करें। इस हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि पूरी दीवार के ऊपर जो अंदर का जो क्षेत्र है, वहाँ से ओम के निशान को, कमल के निशान को, स्वास्तिक के निशान को, अन्य देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको, हाथी का की जो स्ट्रक्चर है उसको, इन सब को विरूपित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है इस लंबे अरसे के दौरान में, और इनको काफ़ी क्षति भी पहुंचाई गई है। अब आप देखिए कि एक होता है डिस्ट्रॉयर और एक होता है मेकर। सनातन वैदिक परंपरा में रहा है कि हम हमेशा से क्रिएटर रहे हैं, मेकर रहे हैं, और ये लोग हैं डिस्ट्रॉयर रहे हैं। देखिए काबा जो स्थान था, वहाँ पर इन्होंने 360 मूर्तियाँ तोड़ करके एक जूते का डब्बा जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, और वो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया भी था कि 1850 में किस प्रकार से वो वीरान हुआ करता था, जिस समय पर ये यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कह रहे थे कि भैया हमने यहाँ पर भव्य मंदिर, भव्य मस्जिद और भव्य महल बनाए हैं, भव्य ताजमहल बनाए हैं, भव्य लाल किला बनाया है। मंदिर का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मुगल शासकों ने मंदिर भी बनवाए हैं, तो उस समय पर इनके खुद के जो स्थान थे वो इस प्रकार से निर्जन पड़े हुए थे। इन लोगों ने यहाँ पर केवल आकर के विध्वंस किया है। आप देखिए जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी वो सब तोड़ी, हमारा साहित्य जलाया, हमारे गुरुकुल तोड़े, हमारे जो मंदिर थे वो तोड़े, हमारे जितने भी पुस्तकालय थे वो तोड़े हैं, हमारे जितनी भी बावरियाँ होती थी उन पर अपना नाम लिखा है, हमारे जितने भी महल हुआ करते थे या कलाकृतियाँ होती थी उनको अपना नाम दिया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है, विरूपित किया है और बदल लिया है। यही कुरान में भी हुआ है। पूर्व की जो आयतें थी, पूर्व की पुस्तकों में भी यही किया गया है। उनको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या जू की तू छाप करके अपना नाम लिख दिया गया कि भैया ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, और या फिर उसमें बदलाव करके, जैसे कि अब बहुत सारे हैं, ज्ञानवापी को ले लीजिए आप, कि नीचे की दीवारें सेम है, ऊपर गुंबद रख दिया गया है। मथुरा में जाइए तो वहाँ पर भी यही काम किया है, नीचे से पूरा मंदिर है, ऊपर गुंबद रख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से कुरान का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इनके स्कल्ट का निर्माण हुआ है, ठीक इसी प्रकार के जोड़ तोड़ से गुणा भाग कर करके इनके प्रॉफिट का निर्माण हुआ था, और ठीक इसी प्रकार से जब भी किसी भी देश में जाते हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार से करते हैं। लेकिन जो कलाकृतियाँ अंदर से निकली हैं, जो निशानियाँ अंदर से निकली हैं, ये निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरने वाली हैं, और यह आपको वास्तविक गौरव प्रदान करने वाली हैं। लेकिन जो अगला मुद्दा है कानपुर वाला, इस गौरव का भी आप अगर क्या ही करेंगे यदि आप अपने देश के अंदर ही अपने ही पवित्र स्थानों को, अपने आस्था के केंद्रों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो बजरिया थाना क्षेत्र कानपुर के अंदर जो वहाँ की मेयर हैं प्रमिला जी, वो आसपास के क्षेत्रों में जो मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए कार्य कर रही हैं, और उन्होंने पाया कि एक मंदिर के परिसर में बिरयानी पका करके मोमिन खिला रहे हैं, मंदिर के चबूतरे पर रख करके बेच रहे हैं, और वहीं पर हड्डी मांस आदि भी फेंक रहे हैं। और हिंदुओं ने पूरी तरीके से हाथ पल्ला झाड़ लिया है इस बात से कि वहाँ पर कभी उनका इष्ट हुआ करता था, कभी उनका भगवान हुआ करता था, कभी उनका पवित्र स्थान हुआ करता था। लड़ने की तो बात छोड़िए, उस तरफ जाकर कोई नहीं देखता। और मैं बताऊँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं मान सकता हूँ इस बात को, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा हिंदू खुद जाकर के उस चबूतरे पर खड़े होकर के बिरयानी खाते होंगे। ये स्थिति है आज हिंदुओं की।
ये दयनीय स्थिति से बाहर निकलने की आवश्यकता है, अपने गौरव को वापस से प्राप्त करना है तो उस पर गर्व करने की आवश्यकता है, उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको टिकैत साहब की ये जो माइक कुटाई हुई है यह कैसी लगी है, इनके जो शाही स्नान हुआ है ये आपको कैसा लगा है, ज्ञानवापी में जो लगातार ये खुलासे हो रहे हैं इससे आपको अंदर से कैसी अनुभूति होती है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या इस प्रकार से कानपुर के अंदर तकरीबन 125 ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर इन जालीदार कटोरे वाली गद्दार कौम का कब्जा हो चुका है, और पूरे भारतवर्ष में तो हजारों ऐसे स्थान होंगे, इनकी मुक्ति हेतु आप कब कार्य करेंगे और क्या कार्य कर रहे हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।